इटली के रिश्तेदारों के साथ हैं। अगर ऐसा है और जॉर्ज सोरोस ने कोई बयान गलत दिया है, तब क्या भारत सरकार को उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? या अमेरिकी कोर्ट में जॉर्ज सोरोस ने जो बात कही है, अदानी और मोदी जो सवाल पूछे गए, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को अदानी पर जवाब देने चाहिए। क्या मोदी जी अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी अदानी के पीछे गवा देंगे? क्या उनको मंजूर है दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत जहां देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हों? विपक्ष दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हवा में चल रही हैं। जॉर्ज सोरोस का मामला शायद किसी से छुपा नहीं होगा। जॉर्ज सोरोस ने केवल ये हिमाकत की है, अमेरिका के इस अमीर आदमी ने केवल ये कहा है कि अदानी जी पर जो सवाल पूछे गए, मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए। यहाँ डेमोक्रेसी या तानाशाह जैसी बात करने का कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस भी इस बारे में बयान दे चुकी है। लेकिन बड़ा बेतुका चलन देखने को जब मिलता है, जब जॉर्ज सोरोस के रिश्ते गांधी परिवार के साथ जोड़े जाने लगते हैं। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी लड़की के बारे में भी उनकी संस्था से जुड़े होने के आरोप लगा दिए जाते हैं। जय बीरू की कहानी हमने बहुत सुनी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी, शोले फिल्मों में भी हमने देखी होंगी, जो गब्बर सिंह नाम के एक डाकू से लड़ते हैं और दोस्त अपनी एक जान दे देता है। सलीम अनारकली भी फिल्म आपने देखी होगी। जी हाँ, ऐसी मोहब्बत जिसमें शहजादा सलीम एक तवायफ के साथ शादी करने के लिए बादशाह से विद्रोह कर देता है। ऐसी ही कुछ मोहब्बत प्रधानमंत्री मोदी और अदानी के बीच देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ अदानी को लेकर के मोदी जी खुद संदेह के घेरे में घिरे हुए नजर आते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी उन पर हमला करते हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अदानी के खिलाफ जेपीसी की जांच नहीं करा रहे? इसके उलट ये होता है कि जो अदानी से या मोदी के ऊपर सवाल उठाता है, उसी को संघ के लोग हों या पत्रकार हों या गोदी पत्रकार हों, उसको ही देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही कहने लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत हो सकते हैं, या भारत प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कर सकता है? ये तो वही बात हुई कि अगर अदानी से कोई सवाल पूछे जाएंगे तो इसका मतलब वो देशद्रोह हो गया। अगर भारत के लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सारे वो नेता राष्ट्र विरोधी करार दिए जाने चाहिए, जिन्होंने संसद में कभी ना कभी सत्ता में रही सरकारों से सवाल किए। लेकिन शायद आज का नचौड़ा मीडिया और जो भांग मीडिया है, या पता नहीं चिलम मीडिया है, कौन सा मीडिया है मैं बता नहीं सकता, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आम पब्लिक ज़्यादा जानती है। वो लोग ज़्यादा जानते हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा प्रेम है या ऐसी कौन सी मजबूरी है अदानी साहब की या मोदी साहब की कि उन पर आरोप लग रहे हैं। एक आरोप और लगाया गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है श्रीलंका में एक ऐसे कथित ठेके को लेकर के जो अदानी को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा निर्माण किया है अदानी कंपनी ने। तो सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आता है, वो लिखते हैं कि आई हैव टू चेक विद श्रीलंका विद अदानी गॉट ए हम्बन टोटा एंड कोलंबो स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट्स। इट सीम एज इन हाइफा it was the recommendation of China and not primarily of Modi. Of course, Modi would not have objected. मोदी को इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन है कि कोई आया नहीं या कोई घुसा नहीं, क्योंकि किसी और ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बोली नहीं लगाई। तो दावा ये किया जा रहा है कि चीन के दबाव में अदानी को ये ठेका दिया गया। क्या देश की अर्थव्यवस्था खतरे में नहीं है? क्या विश्व की अर्थव्यवस्था से खेलने वाला एक हर्षद मेहता नाम का आपको दलाल शेयर भी याद होगा? जी हाँ, जिसने भारतीय शेयरों को विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया था। तब भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ गई थी। कुछ इसी तरह का काम विनोद अदानी ने किया है, जिसमें काफ़ी सारे लॉसेस हिंदुस्तान को हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जहाँ बात करते हैं राष्ट्र प्रेम की और भ्रष्टाचार की विरोधी बातें करते हैं, तब अदानी पर जितने आरोप लग रहे हैं, अदानी को हवाई मतलब सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, अदानी अदानी अदानी। प्रधानमंत्री मोदी जी का अध्याय जो है अदानी से शुरू होता है और अदानी पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ सलीम अनारकली की प्रेम कहानी नहीं, यहाँ लगता है अदानी और मोदी की ऐसी दोस्ती चल रही है जिसमें देश के 135 करोड़ लोगों की जनता का पैसा डुबोने की तैयारी की जा रही है।
आप कितने सहमत हैं दोस्तों, बताइएगा। और जॉर्ज सोरोस पर जो इतना बड़ा बवाल चल रहा है, बहस चल रही है, क्या ये बहस वाकई में बेमानी है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हर दूसरा नेता, हर तीसरा नेता, जैसा कि पहले कांग्रेस ने खुलासा भी किया था कि 18 लाख के करीब सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं जो ट्विटर पर हैं बीजेपी के, हर तीसरा आदमी यही शक जाहिर कर रहा है कि जॉर्ज सोरोस के जो हैं करीबी रिश्ते कांग्रेस परिवार के साथ हैं, फाउंडेशन के साथ हैं, इटली के रिश्तेदारों के साथ हैं। अगर ऐसा है और जॉर्ज सोरोस ने कोई बयान गलत दिया है, तब क्या भारत सरकार को उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? या अमेरिकी कोर्ट में जॉर्ज सोरोस ने जो बात कही है, अदानी और मोदी जो सवाल पूछे गए, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को अदानी पर जवाब देने चाहिए। क्या मोदी जी अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी अदानी के पीछे गवा देंगे? क्या उनको मंजूर है दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत, जहां देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हों? विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, क्या ये हो पाएगा? या मोदी जी अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी एक ऐसे व्यक्ति के लिए दांव पर लगा देंगे जिसके भाई ने देश की कंपनी के शेयर रूसी बैंकों में गिरवी रख दी हों? सवाल तो बनता है। और आम जनता जब सवाल आते हैं तो सवाल ज़रूर पूछती है। आम जनता ये भी पूछती है कि महंगाई हो गई। आम जनता ये भी पूछती है कि साहब आमदनी इतनी नहीं है। आम जनता ये भी पूछती है कि 300 का सिलेंडर 1100 का कैसे हो गया। चलिए इन सवालों को छोड़िए, लेकिन जो देश में बड़े सवाल उठ रहे हैं उन पर कब जवाब मिलेंगे? या प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं जेपीसी की जांच कराई जानी चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी को क्लियर करेगी। अगर ऐसा लगता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जेपीसी की जांच करानी चाहिए और विदेशों में भी अपनी स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए, वरना ये समझा जाएगा कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी जो अदानी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से बना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलते चलते कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जी हाँ, चलते चलते जो तस्वीरें हैं ये स्मृति ईरानी की बेटी के रिसेप्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें आप शाहरुख खान, पठान, नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, बेशर्म रंग, जिस पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया था। इसमें स्मृति ईरानी की बेटी की जो शनेल है, बेटी शनेल, जिसके ऊपर आरोप भी लगे थे कि उनके रेस्टोरेंट में बीफ परसा जाता है, वो मामला दबा दिया गया था। रिसेप्शन कार्यक्रम में शाहरुख खान शामिल होते हैं और सड़कों पर अंधभक्तों को बायकाट करने के लिए लगा दिया जाता है। यह है भाजपा की हकीकत, जहां एक तरफ ये नेता शाहरुख खान के बारे में कल तक बोल रहे थे, उन्हीं की बेटी के रिसेप्शन में ये तस्वीर देखिए। चलते चलते शायद अंधभक्तों को मिर्ची ना लगे तो।